इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है आपके लिए बहुत जरूरी और बहुत बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये संबोधन बहुत अहम हो जाता है। तो अब से करीब 3 घंटे बाद, या अगर और प्रिसाइजली कहें तो 2 घंटे 57 मिनट बाद देश के नाम प्रधानमंत्री का ये संबोधन होगा। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैसे हमने बदला लिया, जैसे हमने प्रतिशोध लिया है, आक्रमण किया है पाकिस्तान पर, उसको लेकर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें। क्योंकि जिस तरह से पूरा देश कह रहा था कि बदला चाहिए, रक्षा मंत्री ने कहा था कि जनता जो चाह रही है वो होगा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि अकल्पनीय उनको हम एक तरह से संदेश देंगे, और वो हुआ है। मिट्टी में मिलाने की बात जो कही गई थी वो मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया गया है आतंकी ठिकानों को। ऐसे में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि भारत एक अवैध किले की तरह था और पाकिस्तान बिल्कुल भी हमें छू नहीं पाया, तो क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे सुरक्षा की गई है। जो सुरक्षा का घेरा कितना मजबूत है, ये आप देखिए। ये आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसका 200 किलोमीटर का दायरा सुरक्षा घेरे में गिरा हुआ था। तो बहुत सारी मिसाइलें यहाँ आई, तो उससे पहले ही उनके ही बॉर्डर पर हमने ध्वस्त कर दिया। अब आपको जरा लेयर वाइज समझाते हैं। आप देखिए, पहली लेयर जो आप देख रहे हैं वो ड्रोन और मैनपैड्स की है। दूसरी लेयर की बात कर लेते हैं। जो दूसरा सुरक्षा घेरा है हमारा, वो पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है। शॉर्ट रेंज के सरफेस एयर मिसाइल्स यहां तैनात किए गए थे। तीसरी लेयर की अब बात कर लेते हैं। मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल यहां पर थे। वहीं चौथी लेयर लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल्स यहां थे। तो ये जो घेरा है 200 किलोमीटर के दायरे में, ये पूरा घेरा हमने तैयार किया था। लेकिन आपको बताते हैं कि जिस तरह की स्थिति बनी है, भारतीय सेना के निशाने पर पाकिस्तान का हर शहर था। ब्रह्मोस की पहुंच से आपको बताएं, पाकिस्तान डर रहा था। पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस पर करारा प्रहार किया है हमने। नूर खान एयरबेस पर तबाही मचने की तस्वीरें सामने आई। नूर खान एयरबेस के पास परमाणु कमांड सेंटर है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। और भारत के इन हमलों से पाकिस्तान डर गया। क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार तक पहुंच गई थी भारतीय सेना? यही डर की वजह थी क्या? क्या परमाणु हथियारों को बचाने के लिए यूएस से मदद मांगी, यूएस से गुहार लगाई कि सीज फायर कराइए? ये सवाल बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से लगता है कि पाकिस्तान इसी वजह से मजबूर हो गया, इसी वजह से डर गया। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि इन्होंने कितने सारे झूठ बोले, और सारे झूठ आज हम प्रहार में बेनकाब करने वाले। लेकिन झूठों की जो फहरिस्त है वो लंबी लिस्ट पहले आपको जल्दी से बता देते हैं। क्योंकि झूठ नंबर 1 समझिए क्या है। पाकिस्तान जंग जीत गया। अरे भाई, वहां पे मिठाइयां बट रही, आतिशबाजी हो रही है, पता नहीं किस खुशी में, समझ नहीं आ रहा। झूठ नंबर 2 इनका, सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा। तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं। पता नहीं कैसे शहबाज साहब को लग रहा है कि वो ऐसे बोलेंगे और सब मान जाएंगे। हो सकता है उनकी आवाम मान जाए। तीसरा झूठ इनका, भारतीय पायलट पकड़े गए। ये भी हम बेनकाब करेंगे, इस झूठ की भी सच्चाई आपको बताएंगे। और सबसे हास्यास्पद झूठ, S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, इनका कहना है, ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनका ये कहना है कि इन्होंने तबाह कर दिया है। कैसे तबाह किया, कहां तबाह हुआ, कोई तस्वीर तो सामने आई नहीं ना। आपकी सेना ने तस्वीर दिखाई। लेकिन हम बताएंगे कि इनके दावों में कितना दम है। झूठ नंबर 5, भारत के एयरबेस को तबाह कर दिया। पता नहीं इनका कौन सा चाइनीज हथियार था जो आया और तबाह करके चला गया। हमारे पास तो कोई ऐसी तबाही की तस्वीर सामने नहीं आई, और सोशल मीडिया पर भी ऐसी कोई तस्वीर नहीं, जिसका भरोसा इनको बहुत रहता है, इनको, मुनीर साहब को, इनके रक्षा मंत्री को, वहां से भी ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई। झूठ नंबर 6 की बात कर लेते हैं। भारत ने मासूमों पर हमला किया। हमने इनकी तरह अंधाधुंध LOC पर फायरिंग नहीं की है, लोगों को निशाना नहीं साधा है। हमने तो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, और उसके बाद जब इन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो जवाबी कार्रवाई हमने की। तो उसमें इतना रोने की क्या बात है? झूठ नंबर 7 की बात करें, हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया गया। ये मस्जिदें जहां कह रहे हैं वहां पर ये आतंकियों की ट्रेनिंग किया करते थे। बाकायदा इसके साक्ष्य सामने आए हैं। कैसे सामने आए आगे बताएंगे। लेकिन जरा ये तस्वीर देख लीजिए। ये जो तस्वीर है, लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेट हिस्टोरिक विक्ट्री। ये घुटने टेकने वाली जीत पर ऐसे कौन करता है? ऐसे इस तरह से कौन लिखता है? हार की बधाई आखिर कौन देता है? ये अपने आप में प्रश्न है। ये इनकी तरफ से 11:30 पौने 12 बजे रात में ही आते हैं और बधाई देने लगते हैं कि बड़ी जीत हो गई है। उससे पहले सीज फायर के लिए इन्होंने बातों का सिलसिला शुरू कर दिया था। इनको डर लगने लगा था
कि कहीं भारत कुछ ऐसा ना कर दे कि बहुत दिक्कत हो जाए। लेकिन आपको जरा झूठ नंबर 1 इनका बता देते हैं। सबसे पहला झूठ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बड़ा झूठा निकला, पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया, घुटने टेकने के बाद झूठ परोसा, पाकिस्तान की जनता शहबाज के झांसे में आ गई और हार का जश्न मनाने सड़क पर उतर आई। शहबाज ने गरीबी और भूखमरी से ध्यान हटाया, पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से ध्यान हटाया, सरकार के खिलाफ कैसे गुस्से से यहाँ फैले गुस्से से ध्यान हटाया। तो ये सारी कोशिशें शहबाज ने कर ली। लेकिन आपको जरा बताते हैं इन बातों का सच क्या है, आपको बताएंगे। जरा आपको ये भी बता दें कि शहबाज शरीफ ने कैसे ये फैलाया कि उन्होंने हमारे एयर बेसेस को निशाना बना दिया, रफेल को निशाना बना दिया। जरा तस्वीर दीजिए, जरा फुल फ्रेम दीजिएगा, क्या क्या इन्होंने लिखा है, लोग देखें, मैं पढ़ती हूँ। फुल फ्रेम दीजिएगा ये तस्वीर, क्योंकि ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें उन्होंने ये बड़ी बातें लिखी हैं कि फौजी तंजीमात और आबी जखीरों को भी निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की गई है। ये नाकाम कोशिश बता रहे हैं, कह रहे हैं जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी जबान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह से समझता है। तो झूठ पर झूठ इनकी जो आदत है। अब चलिए जरा झूठ नंबर 2 कौन सा है इनका, वो भी जान लीजिए। शहबाज का दावा है कि उनके फौजी ठिकाने सुरक्षित हैं। भारतीय सेना एक एक सबूत लेकिन सामने रख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सभी टारगेट्स हासिल किए गए, पाकिस्तान के 11 एयर बेस तबाह किए गए। रहीम यार खान एयरबेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और 8 दिन के लिए रहीम यार खान एयरबेस बंद करना पड़ा है। तो अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो बंद क्यों करना पड़ा? जरा तस्वीर भी दिखा देते हैं आपको, दावा इनका कैसे बेदम हो जा रहा है, जरा दिखाते हैं आपको। क्योंकि रहीम यार खान एयरबेस की क्या स्थिति है, जरा जल्दी से देख लीजिए। ये देखिए, ये इनका एयरबेस है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ धूल धक्कड़ नजर आ रहा है ना, ये इनका एयरबेस है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए देखिए, और ये कह रहे हैं कि इनके सारे एयरबेस सुरक्षित हैं। जरा पहले शहबाज एयरबेस की तस्वीर देख लीजिए, पहले हुआ करता था, कभी ठीक ठाक सा हुआ करता था, लेकिन अब जरा देखिए, हमले के बाद मलबा दिख रहा है ना आपको। तो जब ये तस्वीर बदल गई है तो ये ऐसे बड़े बड़े दावे झूठ खुल कर बोल लेते हैं, समझ ही नहीं आता, इनकी आदत ही हो गई है झूठ बोलने की, झूठ परोसने की। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ने एस जयशंकर से बात की है। देखिए, डिप्लोमेटिक चैनल पर भी भारत लगातार एक्टिव है और एस जयशंकर से ऑस्ट्रेलिया के सीनेटर की बात हुई है। दोनों के बीच पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हुई है और विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जहां उनकी तरफ से जिक्र आ रहा है कि यह बातचीत हुई है। चलिए अब झूठ नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ये बोला कि भारत के फाइटर जेट गिराए गए, भारतीय महिला पायलट को पकड़ा गया। पाकिस्तान का ये झूठ भी बेनकाब हो गया। डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्चाई बता दी गई। ये कहा गया कि हमारे सभी पायलट्स वापस घर लौट आए। सुनिए जरा कैसे मिशन सफल करके एके भारती बता रहे हैं एयर मार्शल कि हमारे पायलट्स तो वापस आ गए। पता नहीं ये कहां की कहानियां गढ़ रहे हैं, सुनिए जरा। All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. Thank you. तो देखिए ये इनकी जो सच्चाई है, जो ये बातें करते हैं, बड़ी बड़ी शिगुफे छोड़ते हैं, सारे शिगुफों की हवा हम निकाल रहे हैं क्योंकि हम सच्चाई बता रहे हैं। झूठ नंबर 4 अब आपके सामने रख रहे हैं, एक और झूठ जो इनकी तरफ से बोला गया है। क्या कहा है इस झूठ में आपको बताते हैं। कहा है पाकिस्तान ने S-400 को तबाह कर दिया। सोचिए, फुस मिसाइल और तुर्की के ड्रोन के दम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से सच्चाई यह है कि पाकिस्तान पस्त हो गया। पाकिस्तान के सभी ड्रोन हवा में ध्वस्त किए गए और पाकिस्तान की मिसाइलें टारगेट तक पहुंच भी नहीं सकी। कई मिसाइलें फुस साबित हुई हैं और यही वजह है कि भारतीय सेना ने उन्हें आसमान में भी डिफ्यूज कर दिया और उसके बावजूद ये झूठ बोल रहे हैं कि S-400 तक पहुंच गए। ये दरअसल HQ-9 ध्वस्त होने का था। देखिए सोफिया कुरैशी क्या बता रही हैं इस पर।